Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I will do all the fine and doing well in your studies as well. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो डियर स्टूडेंट कि अब जो है आपके जो है यूनिट टेस्ट आने हैं या फिर आपके कोई भी पेपर आने वाले होंगे, क्योंकि देखो दिसंबर ऑलरेडी आ गया है। अब फरवरी में आपके जो है एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद फिर अभी यूनिट टेस्ट भी होते होंगे कोई कोई स्कूल में। तो देखो डियर स्टूडेंट, इन सब चीज़ों में क्या होता है, आप लोगों का रिविज़न नहीं हो पाता। तो हम लोग ऑल अबाउट एनसीईआरटी जो आपका फेवरेट चैनल है, हम लोग आपके लिए ले आए हैं रिवीजन की सीरीज़, जिनमें हम लोग आपको कराएंगे बहुत ही अच्छा रिवीजन। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपके सुदामा चरित्र के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ सुदामा चरित्र वाले चैप्टर से कोई डाउट भी आपको नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसलिए वीडियो देखना मत भूलो लास्ट तक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग आपके लाते हैं ऐसी वीडियोस जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है और साथ ही साथ आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हो अपने स्कूल में या कहीं भी। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सुदामा चरित्र एक आपका क्या है, सबसे पहले आप बताओ सुदामा चरित्र पोएम है या फिर गद्यांश है? तो ये जो है आपका एक पद्य है। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, सुदामा चरित्र जो है इसमें आपको सुदामा जी और कृष्ण जी की दोस्ती के बारे में बताया गया है कि उनकी दोस्ती कितनी ज़्यादा महान थी। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर है ये जो है आपका नरोत्तम दास ने लिखा है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको मित्रता के बारे में बताया गया है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता के आज भी लोग जो है उदाहरण देते हैं। तो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके कवि हैं नरोत्तम दास, इनकी जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म है वो हुआ था आपका 1500 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर योर नॉलेज बता दिया, क्योंकि देखो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो कि कवि परिचय भी करवाते हैं। तो इसलिए आप अकेले कवि परिचय लिखने को आएगा तो आप लोग लिख सकते हो कि उनका जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। और साथ ही साथ जो नरोत्तम दास है, इनके बहुत सारे जो पद्य हैं जैसे सुदामा चरित्र वगैरह, इन सब का एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको इन पैराग्राफ दिए हैं इनमें से जो है जहाँ तक आपको एग्जाम में आ जाता है कि अनुवाद बताइए। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से सुनना, मैं आपको इसकी हर एक पंक्ति का भाव बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, मैं पहले ही बोल रही थी अभी बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो बिल्कुल सेव करके देख लो, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है, शीस पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को अही बसे कही रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपनह को नहीं सामा। द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहो चिकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? सबसे पहले ये समझो कि ये पंक्तियाँ कौन किसको कह रहा है। जब सुदामा जी, इसमें बताया गया है कि जब सुदामा जी बहुत ही गरीब होते हैं, वो अपने मित्र यानी कि श्री कृष्ण के पास अपनी आर्थिक स्थिति, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, तो इसलिए वो श्री कृष्ण के पास आते हैं कि भाई अगर उनके पास वो आ रहे हैं तो उनको कोई मदद मिल जाए और उनकी जो ज़िंदगी चल रही है अभी तक थोड़ा उससे सुधार हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वो अपने मित्र के पास आते हैं। तो अब वो देखता है, द्वारपाल उन्हें देखता है, तो द्वारपाल देखता है कि इस पद में क्या हो रहा है। इस पद में जो कवि है वो सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाज़त मांगने का वर्णन किया है इस वाले पद में। ठीक है, तो देखो अब जो श्री कृष्ण का द्वारपाल है वो श्री कृष्ण के पास आता है और उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूतों के एक कमज़ोर आदमी फटी सी दुपट्टी पहने खड़ा है। तो अब ये बताते हैं यहाँ पे कि भाई द्वारपाल बताते हैं कि भाई देखो मतलब श्री कृष्ण जी, जो द्वार पर मैंने देखा कि एक जो है बहुत ही दुर्बल आदमी है और बहुत ही, ना तो उसके सिर में कुछ पगड़ी है ना पैर में कुछ जूते हैं, और बहुत ही कमज़ोर सा पतला सा आदमी है, फटी सी दुपट्टी पहनी है उसने और वैसे खड़ा है। वो भगवान ही जानते हैं वो कौन से गांव सा है। ठीक है, वो आश्चर्य से द्वारिका को देख रहा है, यानी कि वो बहुत ही आश्चर्य से देख रहा है कि बाप रे इतना बड़ा महल, क्योंकि जो श्री कृष्ण है उनका जो द्वारिका थी वो नीचे थी और वो बहुत ही बड़ी थी, बड़ी नगरी थी। तो उसको देखकर सुदामा आश्चर्य हो गए कि बाप रे कितना बड़ा महल है, बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं। और वो अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है, आपका यानी कि श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है, किससे? द्वारपाल से।
तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, शीश पगाना जगा तन में, प्रभु को जाने ही बसे ग्रामा। तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन आप लोग ये लिखोगे, इस पद में कवि ने सुदामा जी का श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर इजाज़त मांगने का वर्णन किया है। सबसे पहली पंक्ति ये लिखोगे। उसका दूसरा लिखोगे, दूसरे से स्टार्ट करोगे, श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी के बिना जूतों के, ठीक है, बिना पगड़ी के, बिना कपड़े के, बिना शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है, बिना पगड़ी के शरीर में कोई कपड़ा नहीं है, ना ही पैर में है कोई जूते। और फिर आप लोग ये सबसे पहले देखो, शीश पगाना जगह तन में, यानी कि सर पर पगड़ी नहीं है, ना ही तन में है कोई कपड़ा, यानी कि तन में कोई कपड़ा नहीं है, सर में पगड़ी नहीं है। भगवान ही जानते हैं कि वो किस गांव से आया है। धोती फटी सी लटकती है, और फिर वो धोती है फटी सी, और जो गमछा है वो भी लटक रहा है। पाँव में जूते नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं। बहुत ही पतला कमजोर एक ब्राह्मण खड़ा है और बड़े ही ध्यान से द्वारिका को देख रहा है, और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। तो अच्छी तरह लिखोगे, हर एक लाइन बुक की पढ़ो, क्योंकि टीचर ने चाहे आप जैसे ही लिखो, चाहे आप कहीं से भी गूगल से निकालो, कहीं से भी निकालो, लेकिन आपका अनुवाद परफेक्ट होना चाहिए कि शीश पगाना जगह तन में। अब कोई बच्चे क्या करेंगे कि भाई गूगल में तो आ रहा है कि भाई सिर्फ बिना पगड़ी के, ऐसे ही करके बिना जूतों के, लेकिन ये लाइन तो आप खा गए ना, प्रभु ही जानता है कि वो किस गांव से आया है। ये लाइन भी आप खा गए कि उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं है ना। तो हर एक लाइन आपको अनुवाद की अच्छी तरह से देखकर ही लिखनी है। ये नहीं है कि जो यूट्यूब में देखा वही उतार के आ गए। एग्जाम में लॉजिकल उतारो कि भाई जो लाइन वहाँ पे दिख रही है वो लाइन ही लिखोगे, उसका ही अनुवाद लिखोगे। ये नहीं कि उल्टा सुल्टा अपने मन में जो भी आया वो लिख दिया। ये हम सबको पता है कि सुदामा की हालत बहुत ख़राब थी, वो बिना जूते के आया था, वो बिना कपड़े के आया था, लेकिन आप असली लाइन तो खा रहे हो ना। जो आपको मेन जिसका अनुवाद बताना है वो ये है कि प्रभु जाने को ही बसे ग्रामा। कोई बच्चे ये लाइन खा देंगे, कोई बच्चे ये लाइन खा देंगे, ना जगह तन में। उनको पता ही नहीं है जगह का मतलब क्या है, उनको पता ही नहीं है तन का मतलब क्या है। रहने दो, हमें क्या करना, हम लोग तो बस इतना लिखेंगे बिना पगड़ी के। तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको अच्छी तरह अनुवाद लिखना है, ठीक है। तो इसका आप लोग लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रस्तुत दोहे में या फिर प्रस्तुत पद में कवि ने सुदामा जी को श्री कृष्ण के महल में आकर इजाज़त मांगने का वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग लिखोगे, श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी के, ना ही तन में है कोई कपड़ा। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे बिना पगड़ी के, और ना ही शरीर में कोई कपड़ा है। भगवान ही जानता है कि वो किस गांव से आया है। धोती फटी है, दुपट्टा गमछा लटक रहा है, ना पैरों में है कोई जूते, बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल है, और बड़े ही ध्यान से द्वारिका को देख रहा है। अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। इतना आपको इस दोहे में लिखना है बस। लैंग्वेज सही होनी चाहिए, लैंग्वेज तो आप लोग जैसे तैसे सही कर ही लोगे, बस इतना अच्छी तरह आपको लिख देना है। हर एक लाइन को पढ़ो ढंग से। अरु पाँव ना उपनाह को नहीं सामा, यानी कि पैरों में चप्पल नहीं है, धोती फटी है, गमछा लटक रहा है, ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट है इसके। ना पर सर में कोई पगड़ी है, ना ही तन में कोई कपड़ा है। और उसका फिर प्रभु ही जानता है, यानी कि भगवान ही जानते हैं वो किस गांव से आया है। बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल है, और बड़े ही ध्यान से द्वारिका को देख रहा है। अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है, ठीक है। बस इतना सा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट डियर स्टूडेंट। यहाँ पे तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ पे आता है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंठक जाल लगे पुनि जोए,
हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इति ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो अब इसको देखो, ऐसे बेहाल बिवाइन सो यानी कि तुम्हारे पैरों की एड़ियाँ फट रही हैं। देखो एड़ी जो बिवाइन यानी कि बिवाइन सो यानी कि पैरों में जो एड़ियाँ होती है ना, वो जो थी सुदामा जी की फटी हुई थी। पैरों में बहुत ज़्यादा कंटक यानी कि कांटे चुपे हुए थे, जाल लगे थे और बहुत ही ज़्यादा उनके पैर से जो था खून निकल रहा था। तो वो सुदामा तो जो श्री कृष्ण जी होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम इतने दुखी थे तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम कहाँ खो गए थे, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, ये कहते हैं सुदामा वो श्री कृष्ण जी। और वो कहते हैं कि अपने अपने मित्र सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर जो श्री कृष्ण होते हैं यानी कि करुणा करी के करुणा निधि यानी कि जो करुणा करते हैं खुद, वो खुद रोने लगते हैं। ठीक है, और उन्होंने जो पानी की परात सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए मंगवाई होती है, उनको उस परात को भी हाथ नहीं लगाना पड़ता है, वो अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेहाल बिवाइंसो यानी कि सुदामा जी की पैर की एड़ियाँ फटी हुई थी, पैरों में कांटे लगे हुए थे और बहुत ही खून निकल रहा था। ये देखकर श्री कृष्ण सुदामा जी से बोलते हैं कि यदि मित्र तुम इतने दुखी थे तो फिर मेरे पास क्यों नहीं आए, तुम इतने समय तक कहाँ खोए थे। अपने मित्र सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण रोने लगते हैं और उनको उस पानी की परात को हाथ ही नहीं लगाना पड़ता जिसे वे सुदामा जी के पैर को धोने के लिए मंगवाते हैं, वे अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो देते हैं। यह आपकी जो है इस वाली जो यह है इसका आपको जो है मैंने अनुवाद बताया। ठीक है, इसमें आप लोग अगर बहुत ऊपर तक भी पढ़ोगे तो फिर आप लोग ये निकाल सकते हो कि वैसे ही उन्होंने सुदामा जी का नाम सुना, श्री कृष्ण दौड़ते हुए बाहर गए, उन्होंने देखा कि सुदामा जी के पैर में बहुत ही ज़्यादा कांटे लगे हैं, उनकी पैर की एड़ियाँ फटी हैं, उनसे खून निकल रहा है। तो श्री कृष्ण उनके पैर के कांटे निकालने लगते हैं और अपने मित्र से बोलते हैं कि यदि तुम इतने दुखी थे तो फिर मेरे पास क्यों नहीं है, तुम इतने समय तक कहाँ खोए थे। फिर अपने मित्र सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण भी रोने लगते हैं और उनको पानी की उस परात को हाथ नहीं लगाना पड़ता जिसे वे सुदामा जी के पैर को धोने के लिए मंगवाते हैं, वह अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस पंक्ति का अर्थ होगा। नेक्स्ट देखो, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चापी पोटरी खाक में रहे कहो के ही हुए तू। अब यहाँ पे जो है कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना दे, तो इसका ये है कि मेरे लिए भाभी ने ज़रूर कुछ ना कुछ भेजा होगा, तुम मुझे वह क्यों नहीं दे रहे हो और उस पोटरी को अपनी कमर में क्यों छुपा रहे हो, तुम मेरे को वह क्यों नहीं दे रहे हो, ये आपके जो है श्री कृष्ण बोलते हैं। आगे चना गुरु माता देते लिए तुम जाभी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हूँ जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधा रस बीने, पाचली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीने। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि गुरु माता ने तुमने ऐसा ही, जब गुरु माता ने एक दिन हमें जंगल जाते समय हमें चने दिए थे और कहा था कि भूख लगने पर दोनों मिल बांट कर खा लेना, वो भी तुम स्वयं ही खा गए और तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। अब जब श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं तो सुदामा जी मुस्कुराते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अब चोरी करने में और प्रवीण हो गए हो, जो तुम पोटरी अपनी काख में छुपा रहे हो, तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे हो, तुम मेरे को वो क्यों नहीं दे रहे हो।
फिर वो कहते हैं तुम मेरे को भाभी के दिया हुआ उपहार स्वरूप मेरे लिए भेजा गया चावल मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, तो वो ये कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है श्री कृष्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है वह पुलकानी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवानी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हऊ आवत नाही हेतु वाही पठियो थेली, अब कही हो सुम जाए के बहुधन दरो सकेली। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि वो मेरे से अच्छी तरह मिले, उन्होंने मेरा आदर किया और मेरे से प्रेम से मिले, मेरे को देख के खुश हुए, मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मेरी सेवा की, मेरे से प्रेम से मिले, मेरे से आदर की बात की, लेकिन उन्होंने मेरे को फिर भी खाली हाथ ही लौटा दिया। वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, पर जबरन मेरी जो पत्नी है मुझे यहाँ भेज दिया। जो बचपन में घर घर जाकर दूध दही के लिए चोरी करता रहा हो, उसके पास यदि आज राजकाज भी क्यों ना हो, पर फिर भी वह मेरी क्या मदद करेगा। तो वो कहते हैं तुम लोग नहीं जानते ये जो गोपाल की कछु न जानी जात, यानी कि ये जो कोई इनकी जो महिमा होती है वो समझ नहीं पाता। और वो ये भी कहते हैं कि इनकी बात तुम नहीं जानते हो, ये तो भाई बचपन में दूध दही के लिए चोरी किया करते थे, तो आज उनके पास राजकाज भी होगा तब भी मेरी क्या मदद करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है ये इसलिए कहते हैं क्योंकि सुदामा जी जब श्री कृष्ण के यहाँ से लौटते हैं तो वो देखते हैं कि वो खाली हाथ थे, इसलिए वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। नेक्स्ट है वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन सबरम छायो, केंधो परियो कहू मार्ग भूली, की फिरे के अब मैं अब द्वारिका आयो, बौन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मजायो, पूछत पाणे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। तो अब यहाँ पे जो है सुदामा जी जब अपने गांव को वापस जा रहे होते हैं, तो जब अपने गांव पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका गांव का जो वैभव है वो बिल्कुल द्वारिका जैसा है। तो उनको ऐसा लगने लगता है, वो मतलब अजीब सा उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो अपने गांव का रास्ता भटक तो नहीं गए हैं और कहीं वो फिर से द्वारिका ही तो नहीं आ गए। फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने हर जगह देखा और वो बार बार यही सोचते थे कि कहीं ये मेरा ही गांव है यार, मैं दूसरी जगह दूसरे गांव में आ गया हूँ, रास्ता भटक कर दूसरे गांव में आ गया हूँ। इतना जब सारी जगह वो फिरे लेकिन वो फिर भी अपनी झोपड़ी जो है नहीं खोज पाए। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही ना हती, कह ले गजराजू ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात काटे, कह कोमल सैज पे नींद ना आवत, के जुरतो नहीं कुडो सेवा, प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत। तो नरोत्तम दास ने पाठ लिखा है। तो अब क्या होता है, अब सुदामा जी जब देखते हैं कि भाई उनकी जो झोपड़ी है वो श्री कृष्ण ने सोने के महल में बदल दी है, तो वो कहते हैं कहाँ मेरे पास एक टूटी सी टूटा छप्पर में मैं रहा करता था, पर अब मेरे पास सोने के महल है। ठीक है, फिर वो बोलते हैं पहले मेरे पास जूता तक पहनने को नहीं होता था, पर अब गजराज महावत मेरे द्वार पर खड़ा है। मैं पहले अपनी भूमि पर ही अपनी रातें बिताया करता था, पर आज कोमल सैया पर मुझे नींद नहीं आ रही है। पहले मेरे लिए घटिया किस्म के चावल जुटाना भी मुश्किल था, पर आज किशमिश और मुनक्के भी नहीं भा रहे हैं। तो और फिर वो कहते हैं कि ये सब जो है
प्रभु की कृपा से हुआ है, जो प्रभु की लीला है वो कोई भी नहीं जान सकता है, सुदामा जी ये कहते हैं। तो ये पाठ जो है नरोत्तम दास ने लिखा है, और ये पाठ जो है कहीं ना कहीं आपको सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती के बारे में बता रहा है, और बता रहा है कि कैसे सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती के बारे में आज भी उसके उदाहरण दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो अब आता है प्रश्न अभ्यास में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह सबका अनुवाद करा दिया है 20 मिनट में। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कविता से। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न और उत्तर हैं, तो इसका हमें आंसर देने हैं। पहला प्रश्न कहता है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो अब देखो, सुदामा जी की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण, सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण रोने लगते हैं, और वह अपने मित्र से कहने लगते हैं कि यदि तुम इतने दुखी थे तो फिर मेरे पास क्यों नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने मित्र सुदामा को कष्ट में देखकर श्री कृष्ण रोने लगते हैं, और श्री कृष्ण रोने लगते हैं, और उनके आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि उन्हें पानी की उस परात को हाथ नहीं लगाना पड़ता जिसे वह सुदामा जी के पैर को धोने के लिए मंगवाते हैं। वह अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो देते हैं। फिर नेक्स्ट है, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण है। उपयुक्त पंक्ति कौन किसे कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये पृष्ठभूमि यानी कि आपको बताना है कि ये कथन में ये जो पंक्ति है ये श्री कृष्ण ने क्यों कही सुदामा जी से। तो आप लोग लिखोगे, सुदामा जी संकोच के कारण अपनी पत्नी द्वारा श्री कृष्ण के लिए भेजे गए उपहार स्वरूप चावल उन्हें नहीं देते हैं। श्री कृष्ण अपने उपहार को पाने के लिए उत्सुक है, इसलिए वह अपने बाल सखा को बचपन की एक घटना याद कराते हुए उपयुक्त पंक्ति कहते हैं। इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, गुरु माता ने एक दिन उन्हें जंगल जाते समय चने दिए थे, लेकिन सुदामा जी सारे चने स्वयं ही खा गए और उन्होंने श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं दिया। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि बचपन में सुदामा जी और श्री कृष्ण बचपन में जब सुदामा जी और श्री कृष्ण मुनि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो एक दिन जंगल जाते समय गुरु माता ने उन्हें चने दिए और कहा कि भूख लगने पर दोनों मिल बैठकर खा लेना, परंतु सुदामा जी सारे चने स्वयं ही खा गए और श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं दिया। फिर आते हैं, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वे कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। सुदामा की मन की दुविधा अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग इतना लिखना है कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण के वहाँ से लौटते हैं तो वह खाली हाथ थे, जिसे उनको ऐसा लगने लगता है कि वह खाली हाथ थे। तो वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण का उनसे प्रेम से मिलना, उनका आदर सम्मान करना क्या बस दिखावा था। मैं तो श्री कृष्ण से मिलना ही नहीं चाहता था, पर जबरन मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेज दिया, यहाँ आकर भी क्या लाभ हुआ। ये सब कहते हैं सुदामा जी। फिर वह कहते हैं कि जो बचपन में दूध दही के लिए घर घर जाकर चोरी करता रहा हो, उसके पास यदि आज राजकाज भी क्यों ना हो, फिर भी वो मेरी क्या मदद करेगा। तो ये श्री कृष्ण जो है, सुदामा जी जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार है, आप कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो गांव लौटकर जब सुदामा जी अपने गांव लौटते हैं तो वहाँ का वैभव द्वारिका जैसा था, जिससे उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कहीं वे गांव का रास्ता भटक कर पुनः द्वारिका तो नहीं आ पहुँचे हैं। तो ये वो सोचते हैं। उसके आता है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपत्ति का चित्रण कविता की अंतिम पंक्ति में वर्णित है। तो कविता की आपने देखा होगा, जैसे कि लास्ट पैराग्राफ है ना, इसमें पूरा बताया। तो उससे पहले लिखोगे कि सुदामा जी बेहद गरीब थे। अपने मित्र श्री कृष्ण के वहाँ से लौटने के बाद
उनके टूटे छप्पर के स्थान पर सोने का महल था। पहले उनके पास जूते तक पहनने को नहीं होते थे, पर आज गजराज महावत उनके द्वार पर खड़ा था। पहले वह भूमि पर ही अपनी रातें बिताया करते थे, पर आज कोमल सैया पर उन्हें नींद नहीं आ रही है। पहले उनके लिए घटिया किस्म के चावल जुटाना ही भी मुश्किल था, पर आज किशमिश और मुनक्के भी नहीं भा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुदामा जी कहते हैं लास्ट वाले जो आपका पैराग्राफ है उसमें। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो है अच्छी तरह कर लिया है। फिर आपको कविता से आगे एक और चीज़ दी है कि द्रौपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा की कथानक से तुलना कीजिए। तो सुदामा की जो स्टोरी है ये तो आपको पता ही है। अब आपको पता होगा कि जो द्रौपद और द्रोणाचार्य थे वो भी सहपाठी थे। अगर आपने महाभारत देखी होगी, लॉकडाउन के समय बहुत आ रही थी, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन में लोग घर बैठे हैं तो भाई महाभारत और रामायण दिखाओ। तो अगर आपने अच्छी तरह देखी होगी तो आपको याद होगा कि जो द्रौपद और द्रोणाचार्य थे वो भी सहपाठी थे, लेकिन आपको उनकी जो मित्रता और शत्रुता की कथा थी वो आपको तुलना करना था सुदामा जी के उससे। ठीक है, तो ये कार्य तो आप कर ही लोगे। फिर है, ऊंचे पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित कैसी चुनौती खड़ी करता है, देखो जब क्या होता है आजकल के समाज में, तो ऐसा ही होता है खैर, कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा आ गया उसके पास, बहुत समृद्ध हो गया, तो क्या करता है वो अपने भाई बहनों से और अपने माता पिता से नज़र फेरने लगता है, क्योंकि अब उसके पास पैसा है, वो अलग जाके बैठ जाएगा। ऐसे लोगों के लिए जो सुदामा चरित जो आपको इतनी अच्छी कहानी बताई है, ये कैसी चुनौती उनके लिए खड़ी करता है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लिस्टर अभी हमने पूरी अच्छी तरह स्टोरी पढ़ी है, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। जो बच्चों को इसका आंसर देने में इंटरेस्टेड है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना। अब देखो, अनुमान कीजिए यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आप कैसा अनुभव करोगे। अभिन्न मित्र अगर आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने हैं तो आप लोग कैसा अनुभव करोगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि आपके मित्र आ रहे हैं, तो आप लोग बताओ आप कैसा महसूस करोगे। ठीक है, ये सारी जो फीलिंग्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपत्ति कटौसी से कटे तेई साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु रीत, विपटी कसौटी जे कसे तेही साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे को सुदामा चरित की समानता किस प्रकार दिखती है। तो अब देखो, इस दोहे का मतलब अर्थ ये होता है कि रहीम जी कहते हैं कि भाई जब हमारे पास पैसा तो होता है तब तो हमारे पास बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, हम हमारी मदद भी करते हैं दोस्त, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो हम जब मुसीबत में हो तब हमारी मदद करे। तो इस दोहे में रहीम जी ये कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि इस दोहे से सुदामा और चरित की समानता किस प्रकार दिखती है। इस दोहे से वो इसलिए दिखती है क्योंकि आपने देखा होगा कि सुदामा जी भी बहुत गरीब थे, गरीबी में और कोई मित्र उनका साथ नहीं दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका अच्छा महल बनाया, उनके वो किशमिश और मुनक्के दिए, कोमल सैया आया उनके लिए फिर गजराज महावत बाहर खड़े हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मदद की, जबकि सुदामा जी बेहद गरीब थे लेकिन उनकी इतनी मदद करी। इसका मतलब सुदामा जी जब कष्ट में थे श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, ये चीज़ इसमें समानता दिख रही है। देन आते हैं भाषा की बात में। ठीक है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़ें। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आप भी कविता से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छाटिए। तो देखो, जैसे पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब इतना थोड़ा नहीं कि भाई अपने आंसुओं से ही पैर धो दिए, आंसू इतने गिर रहे थे। तो ये सारी जो बातें ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कही गई हैं। तो अभी आपने पढ़ा होगा अलंकार, मैंने ऐसे आपको सिर्फ शब्द अलंकार पढ़ाया अभी,
लेकिन अब जल्दी आपके लिए अर्थ अलंकार का ही वीडियो आने वाला था। तो एक अलंकार होता है जिसका नाम होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति यानी कि जिसमें हम लोग बात को बड़ा चढ़ा कर करते हैं। तो ऐसे ही अलंकार हमें एक और ढूंढना है कविता में से। तो कौन सा अलंकार हो सकता है, आप लोग ज़रूर ढूंढिए। ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब अतिशयोक्ति अलंकार कहीं ना कहीं ग्रामर का टॉपिक है, लेकिन आप लिटरेचर में से ढूंढ सकते हो। ठीक है ऐसे। तो नेक्स्ट आते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग कुछ करने को आपका एक टॉपिक है। ठीक है, कुछ करने को। इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो अभिनय भी कर सकते हो, एक सुदामा बन जाओ, एक कृष्ण बन जाओ, अपने घर में भी कर लो भाई बहनों के साथ, या स्कूल में अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करना और वो भी करा देगी आपको। नेक्स्ट आते हैं कविता के उचित स्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। उचित स्वर यानी कि अभी तो मैंने अच्छी तरह आपको पढ़ के बताया, तो इसी को आपको 2-3 बार पढ़ना है और बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ना है। मित्रता संबंधित दोहों का संकलन कीजिए। मित्रता संबंधित दोहे एक तो आपको ये मिल गए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपटी कसौटी ते सके तेई साथ हिंदी। और भी बहुत सारे दोहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनका जो है संकलन कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब तो कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे पगा का मतलब है पगड़ी, जगह का मतलब है कुर्ता और ढीला कुर्ता, अही का मतलब है लटी यानी कि लटकना, दुपट्टी गमछा, उपना जूता, द्विज यानी कि ब्राह्मण, चिकिसो चिकिसो यानी कि क्या होता है चकित, वसुधा धरती, विवाइन पैर की एड़ी का फटना, उसके बाद फिर है अभिरामा सुंदर, जोय का मतलब क्या होगा ढूंढना। उसके बाद परात थाली की तरह का पीतल आदि धातु से बना एक बड़ा और गहरा बर्तन। उसके बाद पाछली पिछली, पुलकानी खुशी। उसके बाद पटवानी, पटवानी का मतलब क्या होता है, पटवानी का मतलब विदाई। उसके बाद फिर बीलो की बे यानी कि देखना, मजायो बीच में, सुहावत सुंदर, पन्ही जूता, महावत महावत यानी कि हाथीवान। उसके बाद जुरत यानी कि जुटाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये पार्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें तो आपका पूरा रिवीजन हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएं। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई डिड लाइक एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।